हाय, मेरा नाम संध्या राठौर है और मैं एक इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ। बट रिसेंटली कुछ महीनों से 8-9 महीनों से मैं मेडिटेशन वगैरह करने लगी थी, इनर वर्क वगैरह करने लगी थी और अपने चक्रास पे जो काम करने लगी थी। तो उसके बाद ना मुझे पता ही नहीं चला कि कब टैरो रीडिंग मतलब मुझे करने को हुआ। मतलब मुझे पता ही नहीं था कब टैरो मेरे लाइफ में आए, जिसका लोग यूज़ करते हैं मोस्टली प्रिडिक्शंस करने में फ्यूचर के। तो वो मेरी लाइफ में आया। आजकल लोग जानते ही नहीं हैं कि टैरो होता क्या है। ज्योतिष शास्त्र बहुत जानते हैं बट टैरो को नहीं जानते। मेरा ज्योतिषी में इतना विश्वास नहीं है, पता नहीं क्यों। बट मुझे टैरो भी समझ नहीं आता था, मेरे लिए वो कागज़ के टुकड़ों के जैसे थे। बट जब मैं इसको समझने लगी और एक्चुअली टैरो ना एक टूल है जिसका हम यूज़ फ्यूचर की गाइडेंस के लिए करते हैं। जो हमारे आसपास क्या एनर्जीज़ चल रही हैं, अगर कुछ बुरा है तो उसके लिए हम क्या गाइडेंस ले सकते हैं, और अगर कुछ अच्छा है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो हम इसका ऐसे यूज़ करते हैं और कुछ कुछ चीज़ें रहती हैं जो हमें पहले से पता हो जाती है, क्योंकि हम स्पिरिट को फील करते हैं। ठीक है, तो लोग लाखों रुपए देकर, हज़ारों रुपए देकर ये सीखते हैं कि टैरो कैसे यूज़ करते हैं। बट मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं अच्छी खासी अपने प्रोफेशन में बढ़िया थी, बट जब मैं मेडिटेशन करने लगी तो मुझे भी नहीं पता चला कब टैरो मेरी लाइफ में आए। और मैं प्रेडिक्शंस करने लगी और मुझे स्पिरिट फील होने लगी, मैं एनर्जीज़ को पिक करने लगी लोगों की। तो ये कई बार ऐसा होता था तो मैं इग्नोर करती चली गई। फिर धीरे धीरे मैंने खुद पे ट्राई किया तो बहुत एक्यूरेट था। फिर मैंने अपने फैमिली पे ट्राई किया, उनको भी बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने अपने दोस्तों के साथ शेयर किया तो उनको भी बहुत अच्छा लगा। फिर मुझे मेरे फ्रेंड्स ने बोला और बहुत सारे कई लोगों ने बोला कि तुम्हें इंस्टा पे अपना पेज बनाना चाहिए और यूट्यूब पे चैनल स्टार्ट करना चाहिए। और फिर मैं जिनको फॉलो करती हूँ, जो मेरी गुरु हैं, उन्होंने भी, उनके थ्रू भी मुझे यही पता चला था कि मैं टैरो रीडिंग कर सकती हूँ और ये मेरे लाइफ पर्पस का एक पार्ट है, तो मुझे करना चाहिए चैनल स्टार्ट। तो फिर मैंने वहाँ से स्टार्ट किया अपना चैनल। और फिर धीरे धीरे मैंने कुछ सेलिब्रिटीज़ की भी की रीडिंग, उनको भी बहुत अच्छी लगी। फिर उसके बाद सेलिब्रिटीज़ की रीडिंग करने से पहले, जब मैंने चैनल स्टार्ट भी नहीं किया था, उसके पहले एक मिरेकल हुआ था मेरे साथ। वो ये था, मतलब मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खसक गई थी वो जब हुआ था। उसी के बाद मैंने चैनल स्टार्ट किया, वरना मुझे हिम्मत ही नहीं बन पा रही थी कि मैं स्टार्ट करूँ, है ना। तो क्या हुआ था, मैं ना, मुझे एक्टिंग का बड़ा शौक़ था बचपन से ही। तो मैंने कई बार ऑडिशंस भी दिए बट कुछ हुआ नहीं। फिर हुआ नहीं बोलो, या मेरा शायद मेरे लिए कुछ और लिखा था यूनिवर्स ने, मुझे भी नहीं पता चला। ठीक है, तो फिर ये हुआ कि मुझे बिग बॉस में जाने का बड़ा चस्का लगा था ये बोलूँ मैं आपको शुद्ध सब शब्दों में। तो मुझे ना बड़ा मन था मेरा कि मैं बिग बॉस में जाऊँ। जब कॉमनर्स की एंट्री हुआ करती थी तो कई बार मेरा बहुत मन किया, मैंने ऑडिशन वीडियो भी तैयार किए, सब कुछ किया, बट पता नहीं क्या वहाँ पे फुल स्टॉप लग गया। तो इस चक्कर में मुझे इतनी चिढ़ मच गई कि मैंने बिग बॉस देखना ही बंद कर दिया। बट इस बार का जो बिग बॉस था वो भी मैंने नहीं देखा, वो मैंने नहीं देखा। हर बार मैं देखती हूँ, इस बार मैंने नहीं देखा। बट मुझे कहीं ना कहीं ये पता था कि कौन पार्टिसिपेट कर रहा है क्या नहीं है। ठीक है, मुझे इतना ज़रूर पता था। हुआ क्या, जब फैब में आया इसका रिज़ल्ट बिग बॉस का कि कौन विनर है, बट उसके 2 महीने पहले ही मुझे चैनलिंग हो गई थी कि रुबीना जीतेंगी। और कोई मुझ पे हंसे ना, कोई मुझे बेवकूफ़ ना समझे, कोई मुझे पागल ना समझे, इसीलिए मैंने अपने नंबर से अपने दूसरे वाले नंबर पे व्हाट्सअप किया कि मुझे अभी अभी ये पता चला है कि रुबीना जीतेगी। और रुबीना जीतेगी ये चीज़ तो मुझे 3 महीने से पता चल गई थी, 3 महीने पहले से। बट मैं उसको इग्नोर कर रही थी। मुझे लग रहा था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उसको टाल रही थी कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बट क्या है, मुझे पता कैसे चला, एक्चुअली क्या हुआ, मैं कुछ भी करती तो मुझे उसका नाम पॉपअप होता था, रुबीना। तो कहीं ना कहीं वो दिमाग में था कि हाँ, ये बिग बॉस में है। तो मैं सोचती थी सेलिब्रिटी हैं तो इनके नाम दिखते रहते हैं, तो मैं इग्नोर कर गई। पहले 1-2 बार दिखता था, फिर दिन भर में 10-10 बार दिखने लगा, फिर फ्रिक्वेंटली, मतलब कुछ कुछ मिनटों में दिखने लगा। फिर मैंने यूनिवर्स से क्वेश्चन किया मेडिटेशन के टाइम पे कि ये क्यों हो रहा है। तो फिर ना हुआ क्या, मैंने जब टैरो कार्ड को उन्होंने मुझे बोला टैरो कार्ड को शफल करो। जैसे ही मैंने कार्ड को शफल किया, और वो भी वो डेक से जो मैंने खुद प्रिंट किया है, क्योंकि मेरे पास इतना अमाउंट नहीं था उस टाइम पे कि मैं अफोर्ड कर सकूं और मैं टैरो को बुलवाऊं ऑनलाइन, क्योंकि टैरो बहुत महंगे हैं।
1000 के ऊपर के ही आते हैं, और मैं उस टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी अपना पैसा ज़्यादा। ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने ना कार्ड को शफ़ल किया, और जैसे ही मैंने स्प्रेड डाला और उसमें से एक कार्ड निकाला, तो पहला कार्ड था, उसमें ट्रॉफ़ी थी हाथ में। तो मैं समझ गई कि रुबीना जीतेगी। जैसे ही मुझे पता चला तो मैंने अपने नंबर पे, दूसरे नंबर पे खुद के नंबर से मैसेज डाला, ताकि मैं बाद में किसी को दिखा पाऊँ कि हाँ, मुझे पहले ही चैनलिंग हो चुकी है कि रुबीना जीतेगी। और फिर जब फ़ैब में रिज़ल्ट आया कि रुबीना वाकई जीती है, तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खसक गई कि यार ये प्रिडिक्शन सच हो गया है। और ऐसा एक बार नहीं, कई बार हुआ है, बट ये है कि इस बार सेलिब्रिटी के साथ हुआ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और ऐसा कई बार मुझे ऐसे लोगों के लिए मैसेजेस मिलते हैं, बट मैं कहाँ कहाँ ढूंढूं सेलिब्रिटीज़ को। मैं चाहूँ भी तो उनको मैसेज कर देती हूँ इनबॉक्स में, बट ज़रूरी नहीं है कि उनके तक मैसेज पहुँचे। तो ऐसे कई लोगों के लिए मुझे मैसेजेस मिले हैं कई बार, तो मैं कैसे कांटेक्ट करूँ, मैं कर ही नहीं सकती कांटेक्ट। तो बस यही है। बट अभी मुझे जब ये आ गया है, मुझे ये विद्या मिली है, तो मैं इसका सही तरीके से अच्छा यूज़ करना चाहती हूँ, लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ, जो भी जिस प्रॉब्लम में फंसे हैं उनको वहाँ से निकालना चाहती हूँ, उनको गाइडेंस देना चाहती हूँ। इसीलिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है, और मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे बहुत प्यार मिल रहा है। मैंने इंस्टाग्राम पे जब स्टार्ट किया, लोग मुझे बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, और भर भर के प्यार दे रहे हैं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच गाइज़, आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। और जल्दी से जल्दी हमारी यूट्यूब पे 1K सब्सक्राइबर हों और बड़ी फैमिली बने, और धीरे धीरे वो 1000 सब्सक्राइबर और बढ़ते जाएं हमेशा, है ना। तो मेरी यही उम्मीद है, आप लोग मुझे सपोर्ट करें, आप लोग मुझसे रीडिंग लें, और आपको सही लगती है तो आप अपना फीडबैक दें और मुझे आगे बढ़ाएं, ताकि औरों की हेल्प हो, और औरों की हेल्प होगी तो मेरे साथ साथ कहीं ना कहीं आपको भी ब्लेसिंग मिलेगी, क्योंकि गुड कर्मा कैसे न कैसे हमारे इसमें ऐड हो ही जाता है। ठीक है, तो बस मेरी यही उम्मीद है कि आप लोग भी मुझे आगे बढ़ाएं और सपोर्ट करें, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूं। और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करें। और बस कुछ नहीं, मैं ये शेयर करना चाहती थी, क्योंकि सब लोग मुझसे बार बार पूछ रहे हैं कि तुम तो इंटीरियर डिज़ाइनर थी, तुम कहाँ ये सब में पढ़ रही हो, और ये सब बकवास है। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये सब बकवास है, ये आपका नज़रिया है कि ये सब बकवास है, ये मेरा नज़रिया नहीं है। तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मैं टैरो को सीखने नहीं गई थी, भगवान ने, यूनिवर्स ने, या मैं क्या बोलूँ कि स्पिरिट ने, डिवाइन ने मुझे, मेरे हाथों में खुद टैरो लाके पकड़ाए हैं। तो उनका दिया गिफ्ट मैं कैसे अस्वीकार कर दूँ, मुझे ये बताइए आप, है ना। जब उन्होंने खुद ला कर दिया है, और मुझे अपने प्रोफेशन में कभी इतना सुकून नहीं मिला जितना इस काम में मिला है, क्योंकि इस काम में मुझे भर भर के लोगों ने प्यार दिया है। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये तो ठीक है कि मैं प्रेडिक्शंस करती हूँ, बट मुझे जो लोग गए हैं, जो लोग जा चुके हैं इस दुनिया को छोड़ के, हमारे लव्ड वंस या जो भी हैं, मुझे वो तक फील होते हैं स्पिरिट। किसी को मैं मैसेज देती हूँ ना, तो उनकी जो लोग गए हैं उनकी स्पिरिट मेरे पास आकर बैठ जाती है, उनके अपनों वालों को मैसेज क्या देना है वो देने के लिए। और मुझे बाय गॉड, मैं अपनी विद्या की कसम खाती हूँ, मुझे गूज बम्स आने लगते हैं उस टाइम के, इतने स्ट्रॉन्ग गूज बम्स आते हैं कि उनके जो लोग जा चुके हैं भर भर के मैसेजेस दो, उनको क्या क्या देना है। इवन कई बार ऐसा भी होता है कि सामने वाले का पूरा पैकेज ख़त्म हो जाता है रीडिंग का, उसके बाद भी उनकी जो लव्ड वन है वो मुझे मैसेज देते ही रहते हैं, तो मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट भी मैसेज देना पड़ते हैं कई बार, क्योंकि मुझे ऐसा बोला जाता है कि तुम मैसेज दो, इनको इस मैसेज की ज़रूरत है। तो ऐसा कई बार मेरे साथ हुआ है। कभी मुझे ड्रीम्स के थ्रू बताएंगे, कभी मुझे चैनल मैसेज के थ्रू बताएंगे, कभी कहीं से वीडियो पॉपअप हो जाएगा, वो मुझे कैसे भी करके बताते हैं कि तुम इनसे कनेक्शन बनाओ और इनको गाइडेंस दो। ऐसा कई बार हुआ है मेरे साथ। तो मैं टैरो में नहीं घुसी हूँ, यूनिवर्स ने दी ही है मुझे ये विद्या, वो खुद चल के मेरे पास आई है कि तुम मुझे रीड करो और इनको बताओ, वरना मैं कैसे रीड करती इतना, और इतना अच्छे से कैसे रीड कर पाती कि कोई हेयर कट कब ले रहा है, कोई क्या कब कर रहा है, छोटी सी छोटी चीज़ें बताना, इतना कोई ज्योतिष बताता है क्या?
आप मुझे बताइए। और इसको गलत नाम दिया जाता है कि कोई भविष्यवाणी है या कोई ये है। हाँ, प्रमोशन करने के लिए सीधी सी बात है, मुझे भी ऐसा बोलना पड़ेगा ताकि मैं लोगों से जुड़ पाऊँ, बट एक्चुअली देखा जाए तो ये प्रिडिक्शन नहीं है, ये सिर्फ एक गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से, जो मैं सिर्फ एक ज़रिया हूँ, मैं सिर्फ एक ज़रिया हूँ। मैं मैसेंजर का काम कर रही हूँ कि यूनिवर्स के मैसेज आप लोगों तक पहुँचा रही हूँ। ठीक है, तो बस इतनी ही बात है। बार बार मुझसे सब पूछते हैं कि तुम कहाँ इसमें चली गई, तुम कहाँ इसमें चली गई। तो मैं नहीं आई हूँ, मुझे लाया गया है ज़बरदस्ती, क्योंकि ये मेरे लाइफ पर्पस का एक पार्ट है। ठीक है, तो बस इतना ही मुझे कहना था। आप लोग मुझसे रीडिंग लेकर देखिए, शायद आपको अच्छा लगेगा, शायद नहीं, मुझे गट फीलिंग है कि आपको अच्छा ही लगेगा। और मैं जो ये यूट्यूब पे वीडियोस डालती हूँ ना, इससे भी आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है अगर आप अपने इंट्यूशंस के, अपनी अंतरात्मा के, अपनी गट फीलिंग के अकॉर्डिंग कोई भी एक ऑप्शन चूज़ करेंगे तो आपको वहाँ अपनी गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। और अगर आपको कन्फ्यूजन है कि नहीं मेरे लिए तो 2 ऑप्शन मुझे अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप दोनों को देखिए। हो सकता है आधे मैसेज आपको एक में मिले, आधे मैसेज आपको दूसरे में मिले। ठीक है, तो बस मैं आपको यही बोलना चाहती थी, इसीलिए मुझे ये ऑडियो रिकॉर्ड करना पड़ा, क्योंकि सब लोग जो मुझे जानते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। जो नहीं जानते उनको तो ठीक है, जो मुझे जानते हैं और मुझे बार बार पूछते रहते हैं कि तुम इसमें कैसे चली गई, तो तुम्हारा ऐसा कैसे हो गया, तो दुनिया में तुम्हें ही क्यों चूज़ किया। मुझे भी नहीं पता मुझे क्यों चूज़ किया, ये तो यूनिवर्स के खेल हैं, उनकी मर्ज़ी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो हम कौन होते हैं। कहाँ मैं एक्टिंग करना चाहती थी, कहाँ मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था कपड़ों का, तो कहाँ मैं इंटीरियर डिज़ाइनर थी, और कहाँ मुझे लाके इस टैरो में डाल दिया। मैंने तो, हमारे तो कोई ख़ानदान में नहीं जानता कि टैरो होता क्या है, और ऐसा भी नहीं कि मेरे ख़ानदान में कोई ये सब करता हो, कहीं से कहीं तक कोई नाता ही नहीं। टैरो का टी भी मुझे नहीं पता था। और आज भी यही है कि हमारे इंडिया में ज़्यादा टैरो को मान्यता नहीं देते हैं। और वैसे भी टैरो क्या है, देखा जाए तो कागज़ के टुकड़े ही तो हैं, बट ये है कि जब हम एनर्जी किसी की पिक करते हैं तो फिर उसके हिसाब से टैरो वर्क करने लगता है। ऐसे चलते फिरते मैं किसी के सवालों का जवाब नहीं दे सकती हूँ। जब मुझे प्रॉपर तरीके से बैठना पड़ेगा, सामने वाले की एनर्जी को लेना पड़ेगा, फिर मैं उसके जवाब दे पाऊँगी। ऐसा होता है इसमें, हर चीज़ का एक समय होता है, एक पूरी प्रोसेस होती है। विदाउट प्रोसेस आप चलते फिरते कि भैया ये टैरो रीडर है तो इससे कुछ भी पूछ लो, ऐसा नहीं होता है। आपको प्रॉपरली रीडिंग लेनी होती है, अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ। आप, मेरे 2 क्वेश्चन रहते हैं कि आपको क्या चीज़ खुशी देती है, क्या दर्द देती है, ताकि मैं आपकी एनर्जीज़ को पिक कर पाऊँ प्रॉपरली। मुझे फ़ोटोज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है आपकी, ना मुझे समय की रिक्वायरमेंट है, ना बर्थ प्लेस की। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका ये 2 सवाल आपके एनर्जीज़ को पिक करने के लिए, बस इसके थ्रू मैं आपको सब बता दूँगी जो भी आपके लिए है, जो भी एनर्जीज़ आपके आसपास रहेंगी, चाहे वो रही थी, रही हैं या रहेंगी, सब कुछ। और उसके लिए क्या गाइडेंस है वो भी। तो ये सिर्फ एक गाइडेंस है। ठीक है जी, चलिए, आई होप आपको पसंद आया होगा ये ऑडियो। पसंद आया हो तो यहीं पे लाइक करना, कमेंट करना और आगे भी लोगों से शेयर करना, क्योंकि ये भी एक गुड कर्मा का पार्ट है कि आप किसी की हेल्प कर रहे हैं। मेरे साथ साथ आपको भी दुआएं मिलेंगी। मुझे तो भर भर के मिल रही है, और मेरे तो दिन बदल भी गए और आगे भी और बदलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगा।